आज हम जानेंगे 156(3) सीआरपीसी में क्या प्रावधान है। हाल ही में केस हुआ था कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी चौधरी, क्रिमिनल अपील नंबर 1581 से 1583 ऑफ 2021। जस्टिस एम.आर. शाह और संजीव कुमार ने इसमें निर्णय दिया था 4 मई 2023 में। इसमें बताया था कि पुलिस अगर रिपोर्ट नहीं लिख रही है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को रिपोर्ट लिखने के लिए बाध्य कर सकती है, सीधे सीधे निर्देश दे सकती है कि आप रिपोर्ट लिखें। एक अन्य केस रामदेव फूड प्रोडक्ट वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड स्टेट ऑफ गुजरात 2050 में एस CC 439 में बताया कि यदि सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिए जाने से पहले दिए जा सकते हैं। दूसरी ओर यदि मजिस्ट्रेट स्वयं केस का संज्ञान लेना चाहते हैं तो वह प्रक्रिया को स्थगित करके शिकायतकर्ता के पहले बयान लेंगे व दूसरे साक्ष्य द्वारा मामले की इंक्वायरी करेंगे। अर्थात इसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट चाहें तो पहले बयान ले सकते हैं, अन्यथा बयान लिए बिना संज्ञान के ही सीधे सीधे रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस को निर्देश कर सकते हैं। अन्य केस मोहम्मद यूसुफ वर्सेस इशफाक जहां 2006 में 1 SSC 627 में स्पष्ट किया है कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से पहले चाहे तो 156(3) सीआरपीसी का ऑर्डर कर सकता है, तब वह ना तो शिकायतकर्ता का बयान लेगा और ना ही दूसरा साक्ष्य लेगा। जो मैंने पहले ही बताया है कि इसमें क्या होगा कि न्यायालय बगैर किसी साक्ष्य बयान के सीधे आदेश कर सकता है, केवल इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है जिसमें केवल एफआईआर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए जाने में एफआईआर किए जाने का ऑर्डर भी शामिल होता है। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के एकदम बाद एफआईआर दर्ज करना एसएचओ के लिए कानूनी लाजमी हो जाता है। और एक और अन्य केस है मोना पनवार वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्रेट ऑफ इलाहाबाद 2011 3 SCC 496 में बताया कि यदि मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 सीआरपीसी की प्रक्रिया अपनाकर कॉग्निजेंस लेते हैं तो उसके बाद पुलिस को सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर करने के लिए नहीं कहा जा सकता। अर्थात अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं तो अगर मतलब बयान लेते हैं तो सीधे 156(3) की कार्रवाई नहीं करने के लिए नहीं बोलेंगे। यदि कॉग्निजेंस के बाद पुलिस द्वारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता पड़ती है तो वह एक सेक्शन 202 सीआरपीसी में करवाया जा सकता है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी और एफआईआर को मंजूरी दी, क्योंकि 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट को फैक्ट फाइंडिंग का अधिकार नहीं था। अर्थात जो हमने पहले बताया था कि जो रिसेंटली केस था कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी चौधरी, इस केस में एफआईआर को मंजूरी दी गई थी, उसमें सीधे एफआईआर करने के लिए।